ओम जय श्री हरि विष्णु। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। सनातन धर्म में अमावस्या तिथि बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि ये तिथि समर्पित होती है पितरों को, और इसके साथ ही अमावस्या तिथि माँ लक्ष्मी को भी अत्यंत प्रिय होती है। इसलिए प्रत्येक मास में जो अमावस्या आती है उस दिन पितरों के निमित्त स्नान किया जाता है, दान किया जाता है, तर्पण किया जाता है और लक्ष्मी नारायण की आराधना की जाती है। वैसे तो प्रत्येक मास की अमावस्या बहुत महत्वपूर्ण होती है, लेकिन कुछ महीने ऐसे होते हैं जो कि इतने पवित्र होते हैं कि उस महीने में आने वाली प्रत्येक तिथि, प्रत्येक दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है। ऐसा ही महीना होता है वैशाख का। वैशाख के पूरे महीने में स्नान करना, दान करना, व्रत धारण करना, ये सभी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। ऐसे में जो अमावस्या तिथि होती है इसका भी महत्व कई गुना हो जाता है। वैशाख मास की अमावस्या को वैशाखी अमावस्या कहते हैं। वैशाख अमावस्या पर कुंडली में मौजूद जो काल सर्प दोष होते हैं उन दोषों से आसानी से छुटकारा मिल जाता है। पितृ दोषों से मुक्ति मिल जाती है, क्योंकि इस अमावस्या पर जो आप उपाय करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, पितरों का तर्पण करते हैं या फिर पवित्र नदियों में स्नान करते हैं, दान देते हैं, उसका फल आपको कई गुना होकर प्राप्त होता है। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि वैशाख मास की अमावस्या कब है, अमावस्या तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी, और अगर आप पितरों के निमित्त तर्पण करते हैं तो आपको तर्पण किस दिन करना है, स्नान दान का शुभ मुहूर्त क्या होगा। बहुत से भक्त हैं जो कि अमावस्या का व्रत धारण करते हैं, तो अमावस्या का व्रत आपको कब धारण करना है और इसके साथ ही अमावस्या के दिन आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, पितरों का तर्पण किस प्रकार से कर सकते हैं, इसके अलावा उपाय क्या करें जिससे कि पितृदोषों से मुक्ति मिल जाए। अमावस्या के दिन पीपल की पूजा करना, तुलसी की पूजा करना शुभ माना जाता है, तो पीपल की पूजा अमावस्या के दिन कब करें। तो वैशाख मास की अमावस्या से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ, इसलिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा ज़रूर देख लीजिए। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यही एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती हैं और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो ज़रूर ही किया कीजिए। तो अब सबसे पहले जानते हैं कि अमावस्या तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी, और अगर आप व्रत धारण करते हैं या पितरों के निमित्त तर्पण इत्यादि करते हैं तो आपको कब करना है। देखिए, अमावस्या तिथि का प्रारंभ होगा 7 मई को सुबह 11:41 पर और समाप्त हो रही है अगले दिन यानी कि 8 मई को सुबह 8:52 पर। तो सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार अमावस्या मान्य होगी 8 मई 2024 को, यानी कि बुधवार के दिन। लेकिन हाँ, इस बार की अमावस्या 2 दिन मानी जाएगी, क्योंकि दोपहर से पहले ही अमावस्या तिथि 7 मई को प्रारंभ हो जा रही है। तो पितरों के निमित्त जो तर्पण करना चाहते हैं, क्योंकि दोपहर के समय में ही पितरों का तर्पण किया जाता है, ऐसे में 7 मई को यानी कि मंगलवार को भी पितरों का तर्पण किया जा सकता है। एक और चीज़, सूर्योदय काल में जब भी अमावस्या तिथि होती है तो पूरे दिन की अमावस्या मान्य होती है, तो बुधवार के दिन भी आप पितरों का तर्पण इत्यादि कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे कि अमावस्या तिथि पर स्नान और दान का बहुत महत्व होता है, तो स्नान दान की जो अमावस्या होगी वो 8 मई को ही होगी, बुधवार के दिन ही। अमावस्या तिथि के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान किया जाता है, तो 8 मई को ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:10 से सुबह 4:52 तक। इस समय में आप या तो पवित्र नदी में स्नान कर सकते हैं या फिर अपने घर में भी गंगा जल में मिलाकर और स्नान कर सकते हैं। स्नान करने के बाद भगवान सूर्यदेव को जल देना चाहिए और उसके बाद अपने घर के मंदिर में विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करनी चाहिए। आप भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं। घर में जो भी देवी देवता विराजित हैं आपके, सबकी विधि विधान से पूजा कर लीजिए। घर के आसपास कोई मंदिर हो तो अमावस्या तिथि के दिन थोड़ा सा कच्चा दूध अवश्य शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग की पूजा अमावस्या तिथि पर कच्चे दूध से करने से चंद्रमा, राहु, शनि, केतु से संबंधित कोई भी परेशानी हो उससे आपको मुक्ति मिल जाती है। अब बात करें दान के शुभ मुहूर्त के बारे में, तो देखिए, 8 मई को दान करने का शुभ मुहूर्त है सुबह 5:34 से 7:15 तक। ये लाभ की चौघड़ियाँ हैं। इस समय में जो आप दान करते हैं उसका फल आपको कई गुना होकर प्राप्त होता है और बहुत ही शुभ फल आपको प्राप्त होता है इस समय में किए गए दान का। तो स्नान और दान का जो शुभ मुहूर्त है उसे नोट करके रखिए। इसी समय में अगर आप दान करते हैं तो उसका फल आपको कई गुना मिलता है। लेकिन अगर आप किसी भी कारणवश इस समय में दान नहीं कर पाते हैं तो भी पूरे दिन अमावस्या तिथि मान्य होगी। आप पूरे दिन में कभी भी दान जरूर कर लीजिए। अमावस्या का दान देखिए पितरों को जाता है, तो जो हम अमावस्या को दान करते हैं उससे पितृ दोषों से मुक्ति मिल जाती है। इसलिए प्रयास करना चाहिए कि कम से कम एक व्यक्ति को भोजन करा दें या भोजन की सामग्री निकालकर किसी ब्राह्मण को दान कर दें। गरीबों को, मजदूरों को, किसी को भी भोजन करा सकते हैं आप। चींटियों को आटा दे सकते हैं, शक्कर दे सकते हैं, मछलियों को आप आटे की गोलियां दे सकते हैं।
वैशाख मास चल रहा है, गर्मी है, तो आप जल दान कर सकते हैं, पशु पक्षियों के निमित्त जल का दान कर सकते हैं। तो मतलब अपनी इच्छा के अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार जितना भी आपसे बन पड़े दान जरूर कीजिए। अब अमावस्या तिथि पर पीपल की पूजा की जाती है, तो पीपल की पूजा कब करें? 7 मई को या फिर 8 मई को? देखिए, पीपल की पूजा 8 मई को की जाएगी, क्योंकि 8 मई को ही हमें सूर्योदयकालीन अमावस्या तिथि प्राप्त हो रही है। तो सुबह 8:52 से पहले प्रयास कीजिए कि आप पीपल की पूजा कर लें। और पीपल की पूजा सूर्योदय होने के बाद ही की जाती है। तो वैसे तो स्थान के अनुसार 2-4 मिनट का, 10 मिनट का अंतर हर जगह है सूर्योदय काल में, लेकिन एक नॉर्मल समय देखा जाए तो 5:35 के आसपास लगभग हर जगह सूर्योदय हो जा रहा है। तो इस समय के बाद आप कभी भी पीपल की पूजा कर सकते हैं, लेकिन 8:52 पर अमावस्या तिथि समाप्त हो जाएगी। इससे पहले आप पूजा जरूर कर लीजिए। अमावस्या तिथि के दिन जल में थोड़ा कच्चा दूध, थोड़े से तिल, थोड़े से अक्षत और थोड़ी सी शक्कर या फिर शहद डालकर जल को मीठा कर लीजिए। इसी जल को पीपल की जड़ में अर्पित कीजिए और फिर धूप दीप जलाकर पीपल की पूजा कर लीजिए। अमावस्या के दिन पीपल की पूजा करते समय भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का ध्यान करना चाहिए। इसके साथ ही अपने पितरों को स्मरण करना चाहिए। आज के दिन पीपल की पूजा से पितृदोष समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि पितरों के निमित्त ही अमावस्या तिथि होती है। तो आज हम जो भी पूजा पाठ करते हैं उसका फल हमारे पितरों को मिलता है, और पितरों की आत्माएं जब तृप्त होती हैं, जब वो संतुष्ट हो जाते हैं, तो हमें आशीर्वाद देते हैं और उसका फल फिर हमें प्राप्त होता है, हमारे जीवन में सफलता मिलती है। ठीक है, तो पीपल की पूजा कीजिए और अपने पितरों का ध्यान कीजिए, उनको प्रणाम करके और उनसे आशीर्वाद लीजिए। आज के दिन यानी कि अमावस्या तिथि पर आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर दीपदान करना है। अब ये दीपदान आप किस दिन करेंगे? 7 मई को या फिर 8 मई को? देखिए, आप 7 मई को भी दीपदान कर सकते हैं, 8 मई को भी दीपदान कर सकते हैं। दोनों दिन अमावस्या शाम के समय मानी जाएगी, तो आप चाहें तो दोनों दिन दीपदान कर सकते हैं या फिर एक दिन, किसी भी दिन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। वैशाख मास की अमावस्या तिथि पर अगर आप जल में तिल प्रवाह करते हैं, बहते जल में तिल प्रवाहित करते हैं, काले तिल, तो इससे आपके जीवन की परेशानियां दूर हो जाती हैं, रोग ऋण शत्रुओं से मुक्ति मिल जाती है और जीवन में सुख समृद्धि और सकारात्मकता आती है। तो अगर आपके घर के आसपास बहता जल हो, जैसे कि नदी हो, तो वहां जाकर आप थोड़ा सा काला तिल प्रवाहित कर दीजिए। थोड़ा सा कच्चा दूध भी जरूर नदी में डालना चाहिए, इससे भी बहुत सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। अमावस्या और पूर्णिमा 2 ऐसी तिथियां हैं जिस दिन अगर हम तुलसी की पूजा विधि विधान से करते हैं तो हमारे जीवन की कोई भी कामना हो पूर्ण हो जाती है, और किसी भी प्रकार की परेशानी हो आपकी, निश्चित ही आपको उस परेशानी से मुक्ति मिल जाती है। तो तुलसी में अमावस्या के दिन या फिर पूर्णिमा के दिन थोड़ा सा कच्चा दूध अवश्य अर्पित करना चाहिए। अब ये किस दिन करें? 7 मई को या फिर 8 मई को? देखिए, 8 मई को, क्योंकि 8 मई को सूर्योदय कालीन अमावस्या तिथि हमें प्राप्त हो रही है। इसलिए तुलसी पूजा, पीपल पूजा, स्नान दान, ये सभी कार्य 8 मई को ही किए जाएंगे। पितरों का तर्पण आप 7 मई को भी कर सकते हैं, चाहे तो 8 मई को भी कर सकते हैं। बाकी के सभी कार्य आपको 8 मई को ही करना है। आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो तुलसी में थोड़ा सा कच्चा दूध अर्पित कीजिए, जल अर्पित कीजिए, धूप दीप जलाकर तुलसी की विधि विधान से पूजा कीजिए और तुलसी के मंत्र का जप कीजिए। महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वाम नमोस्तुते। इस मंत्र का अपनी इच्छा के अनुसार 11 बार, 21 बार जप कीजिए। अगर आपके पास समय हो तो 108 बार जप कर लीजिए। इसके बाद माँ तुलसी से प्रार्थना कीजिए, अपनी जो मनोकामना है माँ तुलसी के पास बैठकर और सच्चे मन से पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ कहिए, तो निश्चित ही आपकी कामना पूर्ण होती है। और फिर शाम के समय अपने घर में ईशान कोण में, घर के मंदिर में एक शुद्ध घी का दीपक जलाकर और विधि विधान से माता लक्ष्मी और भगवान श्री विष्णु की पूजा कीजिए। और घर में सुख समृद्धि के लिए, माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा की प्राप्ति के लिए माँ लक्ष्मी के बीज मंत्र का जप कीजिए, श्रीम। श्रीम जो कि एकाक्षरी बीज मंत्र होता है माता का, माता लक्ष्मी का, और ये बहुत छोटा सा मंत्र है, बहुत प्रभावशाली मंत्र है। इस मंत्र का अधिक से अधिक संख्या में जप किया जा सकता है, तो जितना भी आपसे हो सके इस मंत्र का जप कीजिए। जप किस माला से कर सकते हैं? देखिए, रुद्राक्ष की माला से भी कर सकते हैं, चाहे तो कमल गट्टे या फिर स्फटिक की माला से भी कर सकते हैं। बहुत से लोगों के पास कमल गट्टे या स्फटिक की माला नहीं होती है, ऐसे में रुद्राक्ष की माला लगभग सभी के पास होती है, तो रुद्राक्ष की माला से कर लीजिए। अब जैसे कई भक्तों के प्रश्न आते हैं कि हमारे पास माला नहीं है तो हम क्या करें? देखिए, माला नहीं है तो आप बिना गिने वैसे ही बैठ जाइए माँ के पास विधि विधान से पूजा करके, और अपनी इच्छा के अनुसार आधा घंटा, 1 घंटा या 10 मिनट, 5 मिनट, जो भी आपके पास समय उपलब्ध हो उसके अनुसार माँ के पास बैठकर बिना गिने भी मंत्र जप कर सकते हैं। श्रीम श्रीम श्रीम, इस प्रकार से भाव से, समर्पित भाव से मंत्र जप कीजिए। अब बात करें कुछ विशेष नियम जो कि अमावस्या तिथि के दिन पालन किए जाते हैं। देखिए, अमावस्या तिथि के दिन घर की साफ सफाई करना अत्यंत आवश्यक है।
तो पूरे घर की जो डीप क्लीनिंग होती है, बहुत अच्छे से जो सफाई करी जाती है, वो अमावस्या तिथि के दिन करनी चाहिए। अच्छे से जाले वगैरह उतार दीजिए। बहुत अच्छे से साफ सफाई अगर हम आज के दिन कर देते हैं तो हमारे घर में जो नकारात्मक ऊर्जा होती है उससे मुक्ति मिल जाती है। रोग व्याधि कलह क्लेश से मुक्ति मिल जाती है। किसी भी प्रकार का वास्तु दोष हो, अमावस्या की साफ सफाई अगर हम करते हैं तो इससे वास्तु दोषों से मुक्ति मिल जाती है। तो अमावस्या पर, प्रत्येक अमावस्या पर घर की अच्छे से साफ सफाई जरूर करनी चाहिए। घर के मुख्य द्वार पर आपको अच्छे से जल डालकर धोना है। घर की चौखट को आज धोना जरूर चाहिए। इससे आपके पितरों को संतुष्टि मिलती है, पितर तृप्त हो जाते हैं। और ये आपको सुबह करना है 8 मई की सुबह। अब जैसे पूरे घर की सफाई आप 7 मई को भी कर सकते हैं, लेकिन घर की जो चौखट होती है उसको सुबह आप 8 मई को धोएंगे अच्छे से। और फिर स्नान करने के बाद जब आप आते हैं तो अपने पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव कीजिए। उसके बाद आपको पूजा आराधना करनी चाहिए। अमावस्या की जो पूजा होती है घर का शुद्धिकरण करने के बाद ही करनी चाहिए। तो अमावस्या तिथि 7 मई को भी है, 8 मई को भी है, लेकिन 8 मई को स्नान दान की पूर्णिमा है और 7 मई को आप चाहें तो पितरों का तर्पण कर सकते हैं। शाम को जो दीपदान किया जाता है वो भी आप 7 मई को कर सकते हैं, चाहे मंदिर में करना हो या फिर अपने घर के मुख्य द्वार पर दीपदान करना हो, आप 7 मई को भी कर सकते हैं। और दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप इस चैनल पर आने वाली जो वैशाख मास की कथा है प्रतिदिन की, जरूर सुनते होंगे। लेकिन अगर किसी भी कारणवश आप नहीं सुन पा रहे हैं उसे, तो आज से ही सुनना प्रारंभ कीजिए, क्योंकि उस कथा को सुनने मात्र से आपकी बहुत सारी परेशानियां स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग अगर नहीं सुन रहे हैं तो आज से जरूर सुनेंगे। और हाँ, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अमावस्या से संबंधित कोई भी आपका प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जल्दी ही आपको या तो वीडियो मिल जाएगी या कमेंट बॉक्स में ही आपके प्रश्नों का उत्तर आपको मिल जाएगा। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।